गुजरात में एक बहुत बड़ी गुरु भक्त हुई सहजोबाई। उनके गुरुदेव का नाम था चरणदास। क्या नाम था? राम जी के भक्त थे और उन्होंने अपनी शिष्या को राम जी का ही मंत्र दिया। लेकिन वो मंत्र तो जपती थी, कार्य करते करते आश्रम का पूरा काम करती थी, गुरु जी के लिए भोजन बनाती थी, बाल्यावस्था में आ गई थी और वो कभी अपने घर नहीं गए, वैराग्य हो गया उसको। गुरु की सेवा करना ही उसका धर्म था। ईश्वर सेवा नहीं करती थी, भगवान की सेवा गुरु जी करते थे, गुरु की सेवा वो स्वयं करती थी। तो गुरु सेवा से ही राम जी प्रकट हो गए। अच्छा, गुरु को प्रकट होकर दर्शन नहीं दिए, गुरु जी भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन गुरु चरणदास जी को दर्शन नहीं दिए, उनके ध्यान में प्रकट होते थे, लेकिन इनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, सगुण साकार रूप में प्रकट हो गए और कहते हैं कि मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांग लो। देखिए गुरु की महिमा। तो वो सहजोबाई क्या कहती है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरी कोई कामना ही नहीं है, मुझे जो चाहिए था वो मेरे गुरु ने मुझे दे दिया है, मुझे ईश्वर के चरणों में प्रेम करना था। अच्छा, वो चाहती कि हे प्रभु आप ही मुझे मिल जाए, मांग सकती थी ना। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर के चरणों में जो प्रेम चाहिए था वो मेरे गुरु ने मुझे दे दिया है। तो उन्होंने कहा प्रेम ही दिया है ना, मैं भी तुम्हें मिल सकता हूं, तुम मांगो, लेकिन जब मांगोगी तब मिलूंगा, तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें प्राप्त हो सकता हूं। भगवान अपने आप को देने को तैयार, क्योंकि जब हम कुछ लौकिक वस्तुएं मांग लेते हैं तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन यदि हमने भजन किया, जब तब किया, कुछ नहीं मांगा, तो भगवान अपने आप को ही हमें दे देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति तुम्हें हो सकती है। सहजोबाई कहती आपकी प्राप्ति करके क्या करूंगे, मेरे गुरुजी तो रोज 2-4 लोगों को आपकी प्राप्ति करा देते हैं, वो तो मेरे गुरुदेव के हाथ में है, कब किसको प्राप्त करा दे, तो मुझे आप नहीं चाहिए। बोले फिर भी मेरा दर्शन तो अमोघ है, कुछ तो बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, मेरा दर्शन का कोई ना कोई फल होता है। तो कहते मैं भी गुरुदेव की सेवा कर रही हूं, आपको कर रहे हैं, तो आप भी मेरे गुरुजी की सेवा कर लो। बोले क्या सेवा करूं ये बताओ। बोले जब मैं भोजन कराती हूँ गुरुदेव को, तो भोजन में मक्खी आदि ना चली जाए या कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए मैं अपने आंचल से उनको हवा करती हूँ। और तो आज आपके पास तो आंचल दुपट्टा है, लेकिन मैं आपको पंखा दे दूंगी, तो जब मेरे गुरुदेव भोजन करें तो आप उनके बगल में या पीछे खड़े होकर उन पर पंखा झलिएगा। ये सेवा दे दी। तो गुरुदेव जब भोजन करने बैठे तो भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए, सहजोबाई ने उन्हें वो पंखा दिया और राम जी पूरे समय उन पर पंखा झलते रहे। कहने का भाव, शिष्य भी ऐसा हो तो गुरु को भी दर्शन करा देता है, प्रत्यक्ष प्रकट कर देता है परमात्मा को। महर्षि संदीपनी को कृष्ण शिष्य के रूप में क्यों मिले? क्योंकि उनके जो गुरु थे वेद धर्म, उनकी सेवा संदीपनी ने इतनी कर ली थी कि भगवान प्रकट हुए थे, उन्होंने भी कहा था कुछ चाहिए, उन्होंने कहा नहीं गुरु से पूछता हूं, मना कर दिया गुरुदेव ने। तब भगवान ने कहा मैं आपका शिष्य बन के ही आऊंगा। भागवत जी में कथा बहुत विस्तार से सुनाता हूं मैं, लेकिन यहां बहुत विस्तार से हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में समझिए कि गुरु सेवा से संदीपनी जी जो थे, जिनके शिष्य भगवान कृष्ण बने, वो केवल गुरु सेवा के कारण। संदीपनी ने अपने गुरु की बड़ी सेवा की थी, तो भगवान कृष्ण स्वयं उनके शिष्य बनकर आए। नहीं तो इतनी दूर उज्जैन आने की क्या जरूरत थी? उज्जैन से बड़े बड़े पीठ थे उस समय पढ़ाई के। काशी तो बहुत पहले से वैदिक समय से प्रसिद्ध है शिक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश मथुरा से भगवान को आना था तो काशी चले जाते, उज्जैन तो बहुत दूर था, उज्जैन क्यों आए पढ़ने? वरदान के प्रभाव से संदीपनी को वरदान दिया था कि आपके शिष्य के रूप में आऊंगा, क्योंकि आपने अपने गुरु की सेवा बहुत की है। संदीपनी कुछ पढ़ते लिखते ही नहीं थे, पढ़ने में सबसे कमजोर थे, लेकिन गुरु सेवा बहुत की थी। तो गुरुदेव ने कहा था कि समस्त विद्याएं जो मेरे पास हैं वो तुम्हारे हस्तगत हो जाएंगी, और बाद में अपनी पीठ उन्हें प्रदान की थी। ये कहा था कि अवंतिका जाओ। पहले गौतमी नदी के किनारे थे। तो ये गुरु महिमा है कि उनकी सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति हो गई।